72 घंटे में 10 बड़े एक्शन, जिससे हिल गया है पाकिस्तान। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 3 दिनों में जो भी कदम उठाए हैं उसको लेकर पड़ोसी मुल्क में हलचल है। आलम यह है कि पाकिस्तान ने सैनिकों से कह दिया है कि वो बंकर से ना निकले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पिछले 72 घंटों में भारत के ताबड़तोड़ कदमों से पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप है। सीमा पर उड़ान भरते लड़ाकू विमानों से शहबाज सरकार घबराई हुई है। पानी और वीजा रोकने जैसे भारत के फैसलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के यात्री विमानों के हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। दहशत इतनी है कि पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों से बंकरों में ही रहकर निगरानी करने को कह दिया। उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी दहशत साफ है। आपको बताते हैं 10 बड़े अपडेट्स। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। द्विवेदी 15 कोर कमान में सुरक्षा समीक्षा करेंगे। पहलगाम की बैसरन घाटी वो जाएंगे, जहां आतंकियों ने हमला किया। भारत की आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की धमकी के बीच सेना प्रमुख का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में गुरुवार को पीएम शहबाज शरीफ की अगुवाई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सिंधु जल संधि को रद्द कर भारत अगर पानी के बहाव को रोकता है तो इसे युद्ध भड़काने वाला कदम माना जाएगा। उसने भारत से कारोबारी गतिविधि रोकने के साथ भारतीय यात्री विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की। तीसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी गुरुवार को बिहार दौरे में साफ संदेश उन्होंने दिया था कि आतंकियों को उनके किए की कीमत चुकानी होगी। अब की बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जो कल्पना से परे होगा। आतंकियों ने जो सोचा होगा उससे भी ज्यादा कड़ी सजा इस बार उनको मिलेगी। पीएम मोदी के संदेश से पाकिस्तान में अब हड़कंप है। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तानी फौज ने नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन जवानों को बंकर में ही रहकर निगरानी करने को कहा है, जो उसकी घबराहट को दिखाता है कि कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। एलओसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना दहशत में है। पाकिस्तान सेना की 10वीं कोर का मुख्यालय रावलपिंडी में ही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, पाकिस्तानी फौज ने नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन जवानों को बंकर में ही रहकर निगरानी करने को कह दिया, जो उसकी घबराहट को साफ दिखाता है कि कहीं भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। एलओसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना इस वक्त दहशत में है। पाकिस्तान सेना की 10वीं कोर का मुख्यालय रावलपिंडी में ही देखिए मौजूद है और इसीलिए ये दहशत वहां पर है। अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सियालकोट कमान भी इस वक्त हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, जिसका मुख्यालय गुजरांवाला में है। ये कदम सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन बालाकोट के बाद पाकिस्तान के मन में नए हमले की दहशत का संकेत देते हैं। अब पांचवी बड़ी अपडेट इस पूरे मसले को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी अड्डों पर मिसाइल हमला हो सकता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया जा सकता है। मुरीद के में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी आतंकी ठिकानों और उसके लॉन्चिंग पैड पर जमीनी या हवाई हमला हो सकता है। छठी बड़ी अपडेट है भारतीय एयरफोर्स को लेकर, जहां पर भारतीय एयरफोर्स ने 24 अप्रैल से मध्य क्षेत्र में एक्सरसाइज आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई 30, MKI जैसे लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी अंबाला एयरबेस पर तैनात हो गई है। 45वीं पीढ़ी का राफेल विमान लंबी दूरी से अचूक निशाने साध सकता है। 7वीं बड़ी अपडेट, नौसेना ने 24 अप्रैल को अरब सागर में युद्धपोत के जरिए मिसाइल परीक्षण कर पाकिस्तानी नेवी की नींव हिला दी। ये सवाल भी उठने लगा कि जमीनी और हवाई हमले के बाद क्या भारत इस बार पानी के रास्ते कुछ बड़ा कर सकता है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे, जबकि 28 सितंबर 2016 को उरी में हुए हमले में 19 सैनिकों के मारे जाने के 2 दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आईएनएस सूरत से जमीन से हवा में निशाना साधने वाली मिसाइल दागी गई और ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मिनटों में जमीन पर ला सकती है। मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तानी नौसेना में खलबली है। 8वीं बड़ी अपडेट इस पूरे मसले को लेकर है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से 24 अप्रैल को 20 से ज्यादा देशों के राजदूत और अन्य प्रतिनिधियों को बुलाकर हालात की जानकारी दी गई। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की करतूतों के बारे में भी बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चेबंदी के साथ सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई के पहले सभी राजनीतिक दलों को साथ लाने की मुहिम भी की। और 10वीं बड़ी खबर, भारत ने 23 अप्रैल को हो ही पाकिस्तान के गाल पर जोरदार एक तमाचा मारा था। सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रोकने और पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को हफ्ते भर के भीतर
देश छोड़ने का आदेश दिया था। इससे शहबाज शरीफ सरकार सख्ते में आ गई थी और भारत ने अटारी चेक पोस्ट के जरिए पाकिस्तान से व्यापारिक या नागरिक आवाजाही बंद कर दी है।